ओम शांति। आप सभी बाबा के अति प्यारे बच्चों से मिलने का सौभाग्य मेरा है, क्योंकि बाबा ने कहा था वही आत्माएं इस स्थान पर पहुंच सकते हैं जो कल्प पहले पहुंचे थे, जो स्वयं परमात्मा को पहचान चुके हैं, जिनका बहुत ऊंचा भाग्य है, वही इस पावन धरनी तक पहुंच सकते हैं। ये बाबा ने कहा था। तो इसलिए मेरा भी ये सौभाग्य है आप सबसे मिलने का। ये ज़रूर है कि हर घर में कोई बड़ा होते हैं, कोई छोटे होते हैं जन्म के हिसाब से। तो इस संगम में मुझे भी वो सौभाग्य मिला जो सन 1960 में 48 साल पहले बाबा के बनने का सौभाग्य मिला। इसलिए मैं आप सबको थोड़ा सा वो भी बताना चाहूँगा कि मैंने क्या देखा, क्योंकि आम लौकिक में भी जो बड़े होते हैं ना, वो छोटे भाई को यही कहते हैं कि तुमने क्या देखा, जो हमने देखा वो तुमने नहीं देखा। तो इसलिए जो मैंने देखा, जो बाप दादा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ 9 साल रहने का सौभाग्य मिला, तो उसमें पहली बात मैंने बाबा में ये देखा कि वो कोई भविष्यवक्ता नहीं थे। जैसे दुनिया में आम कहा जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा वो बताने वालों को भविष्यवक्ता कहते हैं, ज्योतिषी भी कहते हैं। हमारे बाबा वो नहीं थे। बहुत साधु संतों से मिलने का सौभाग्य मुझे इस छोटे से उम्र में भी मिला था। अच्छे अच्छे विद्वान, पंडित, वाचनकार, कथाकार देखे थे उन सब से। परंतु जब ब्रह्मा बाबा से मिला तो ब्रह्मा बाबा कोई प्रवचनकार नहीं थे या कोई सन्यासी भी नहीं थे, जिनको खुद ही 13 गुरु किए हुए थे बाबा ने। तो फिर क्या थे जो मैंने दूसरे जो महान, जो इस समय पर कहलाए जाते हैं साधु संत गुरु महात्माएं, उनमें और बाबा में एक ही अंतर देखा। वो जितने सुनाने में होशियार थे, विद्वान थे, बाबा
जो सुनाते थे उस पर स्वयं पहले चलते थे। जो मैंने अन्य स्थान पर सुनता जरूर था, सुनाते जरूर थे, पर चलने में, कहना और करना, इसमें बहुत अंतर दिखाई देता था। मैं कोई किसी की कमी नहीं बता रहा हूं, पर मेरे बाबा में जो विशेषता है वो मैं बता रहा हूं कि बाबा हमको ये कहे कि अमृत वेला उठना है, पर बाबा स्वयं और अमृत वेले से पहले उठ जाते। जो बाबा हमको कहते थे वो स्वयं पहले करते थे। ये मैं पहली बार सन 1960 में 7 दिन रह के, देखो वैसे भी छोटी सी चीज बाजार से खरीदते हैं तो जितना इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं तो देखते हैं, परखते हैं। पैसा दे रहे हैं ना, पैसा देने के पहले बड़े परखते हैं। हम तो अपनी जीवन की फैसला करने आए थे। 3 मास का बच्चा था, बहुत अच्छा लगा था। तो जीवन का फैसला करने के पहले तो कम से कम 7 दिन तो देखूंगा कि भाई जिसके पीछे अपना जीवन देना है। पर मैंने मेरे बाबा में ये पाया, जो बाबा कहते थे वो स्वयं बाबा पहले करते थे। इसीलिए बाबा कई बार कहते थे, और कोई नहीं कहता दुनिया में, और कोई भी ये शब्द नहीं कहता है, कोई संत नहीं कहते, कोई साधु नहीं कहते कि जो मैं करता हूं बच्चे तुम ऐसे करो। दूसरे सब यही कहते, जो मैं कहता हूं वो करो। क्योंकि बाबा के बहुत बड़े बड़े बच्चे सब बैठे हैं, इसलिए मैं ये शब्द का फिर से रिपीट कर रहा हूं। हम सदा ही दूसरों को, छोटों को, साथ रहने वालों को यही कहते कि जो मैं कह रहा हूं ना वो कर। पर मेरा बाबा कभी ये नहीं कहा, मैं जो करता हूं वो करो। फॉलो फादर मदर, जो फुटस्टेप्स जो बाबा चले हैं उस पर चलना। कई बार हम श्रीमत को, शायद श्रीमत भगवत गीता, तो गीता को सुनना उसको हम श्रीमत समझते हैं शायद, या मुरली पढ़ना उसको हम श्रीमत समझते हैं शायद। मुरली पढ़ना श्रीमत जरूर है, बाबा ने कहा है मुरली जरूर पढ़ना है, परंतु जो सच्चा सच्चा जो श्रीमत है तो बाबा जैसे करते थे, जैसे किया था, तो वही हमको करना है, वैसा ही करना है। ये मैंने ब्रह्मा बाबा में देखा। जो मैंने पहले आपको बताया, बाबा भविष्य वक्ता नहीं थे, पर क्या थे? तो बाबा जो कुछ भी सुनाते थे, मैं ब्रह्मा बाबा की बात कह रहा हूं क्योंकि शिव बाबा तो सर्वज्ञ है, ज्ञान का सागर है, वो तो सुनाएगा ही। पर ब्रह्मा बाबा की बात है, बाबा कोई बात कहते थे ब्रह्मा बाबा, तो वो कहां से कहते थे? जो शिव बाबा ने सुनाया वही कहते थे? नहीं, तोता नहीं है बाबा,
बाबा हमको जो सुनाते थे, ब्रह्मा बाबा, वो जो ब्रह्मा बाबा ने देखा था, दृष्टा था बाबा, बाबा को दिखाई देता था। जो ब्रह्मा बाबा देखते थे वही हम बच्चों को सुनाया। ये जितने भी जो चित्र बने हुए थे, उन जमाने में भी 4 चित्र बने थे, लक्ष्मी नारायण का, गोले का, कल्प वृक्ष का और शिव बाबा का। ये चारों चित्रों में आप देखेंगे वही है जो ब्रह्मा बाबा ने देखा था। उसमें एक एक सीन जो है वो दिखाई देता था बाबा को। हर बात की बाबा ने वर्णन किया है। सतयुग है तो सतयुग क्या था, कैसे था, बाबा ने देखा था। विनाश कैसे था या कैसे होने वाला है, वो भी बाबा ने पूरा देखा था। बच्चे ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था, मैंने देखा आंखों से। फिर कई बार बाबा को ये भी दिखाया था कि सेवा कैसे हुई। कलयुग सतयुग में परिवर्तन कैसे हो रहा है, संगम पूरा कैसे हो रहा है, कैसे हम पतित आत्माएं पावन आत्मा कैसे बन रहे हैं, ये भी बाबा ने प्रैक्टिकली देखा था। मुझे याद है बाबा ने कहा, बेटे बेटे कि बच्चे एक दिन ऐसा आएगा, जबकि हम 20-25 लोग थे, मधुबन फुल था, क्योंकि उससे ज़्यादा सोने का जगह नहीं है वहाँ। जो पांडव भवन जिसको हम कहते थे, जो हम आते थे, 20-25 उन दिनों में आवे तो फुल, मधुबन ओवरफुल है। तो बाबा के सामने बैठे और बाबा मुरली चला रहे हैं और बाबा कह रहे हैं, बच्चे ऐसे भी एक दिन आएगा जो आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगेगा। अरे बाप रे, उस समय पर हम सोच भी नहीं सकते थे। 50-60 सेंटर्स और हम लोग भी 25 आए हैं तो कटिया भी नहीं सबके लिए, ओवरफुल। तो बाबा बता रहे हैं कि आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगेगा। तो बाबा को दिखाई दे रहा था ये, और वो सचमुच आज हम देखते हैं जब साइट सीइंग ग्रुप का होता है तो सिवाय बाबा के बच्चों की बसेस के और कुछ है ही नहीं है। प्रैक्टिकली अभी से ही दिख रहा है, अंत में क्या होगा वो मैं कह भी नहीं सकता। शायद हो सकता है बम्बई से भी क्यों लगे। सारी ट्रेन, जब अभी भी कई बार ऐसा होता है रेलवे स्टेशन में, जब ट्रेन से उतरते पूरे ट्रेन जैसे खाली हो जाता है। पर ये सब बाबा ने देखा था। तो हमारा बाबा जो है वो भविष्य वक्ता नहीं है, दृष्टा है, दिखाई देता था उनको, सब कुछ देखता था। ये अंतर मैंने बाबा में देखा। फिर बाबा जो सुनाते थे केवल उसी से प्रभावित नहीं होते थे। वो तो शिव बाबा है, वो पूरा सृष्टि चक्कर का सुना के चला जाता था। पर सारा दिन जो है, सुबह से शाम तक जो बाबा की जो प्रैक्टिकल लाइफ जो है, वो हमको आज तक भी बाबा की हर सेकंड का, हर एक्शंस का, बाबा कैसे खड़े होते, बाबा कैसे चलते, बाबा कैसे देखते, बाबा कैसे लिखते, बाबा कैसे खाना खाते, बाबा कैसे बात करते,
कैसे मिलन मनाते, एक एक सीन जो है वो आज तक भी जैसे दिल में, दिमाग में, आंखों में जैसे छप गया है। मैं आज वो बात इसीलिए सुना रहा हूं, आज हम सब बच्चे संगम के बस लास्ट जैसे पौड़ी पर आ चुके हैं। कई बार जैसे हमारी जानकी दादी भी कहती है कि संगम पूरा हो गया, संगम पूरा हो गया। और क्या रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल लास्ट का जैसे समय चल रहा है। इसका कई कारण है, दादी का कहने का कई कारण है। जो जो ब्रह्मा बाबा ने देखा था वो प्रैक्टिकली हम बच्चों ने अभी कर चुके हैं। क्या नहीं किया, जो जो बाबा ने कहा था वो सारा हम बच्चों ने अब तक कर चुके हैं। बड़े बड़े मेला किए हैं, मेगा प्रोग्राम्स कर चुके हैं जहां लाख लाख भाई बहन आ गए हैं। आज भी लाखों लोगों को टेलीविजन द्वारा, अखबारों द्वारा बाबा का संदेश मिलता जा रहा है और मिलता जाएगा। रोज नई चैनल शुरू हो रहे हैं और सब लोग यही कह रहे हैं आपका मटेरियल जरूर चाहिए। मुझे रोज फोन आता है। तो संदेश का भी काम बहुत फास्ट चल रहा है। तो बाकी क्या रहा? बाकी बाबा की एक ही आशा रहा है, जैसे ब्रह्मा बाबा जो कहते थे वो करते थे। तो अब जो आने वाली टाइम वो है जो ब्राह्मणों से भी संदेश बहुत कुछ सुन चुके हैं। कई किताबें छप गई है, कई पैम्पलेट्स बांट गए हैं, कई भाषण कर चुके हैं। तो अब लोग कुछ देखना चाहते हैं। जो भगवान ने कहा हमने भी वही सुनाया, अपना मन का कोई किसी ने नहीं सुनाया। सब ने जो बाबा ने कहा वही हम सब ने सुनाया। पर कमी इतना ही है कि हम बाबा को देखा, जो जिसने सुनाया उसने प्रैक्टिकली किया, और अब लोगों में भी पेशेंस नहीं है। लोग भी देखना चाहते हैं। अभी जैसे यहां से आप वापस जाएंगे अपने घर, वहां भी सब लोग आपको देखना चाहते हैं कि अच्छा अबू जाके आए। तो घूर के देखते हैं, अबू जाके आए हैं, कुछ तो बदल गए होंगे। तो अब लोग प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। बाबा भी वही चाहते हैं। बच्चे बहुत सुना, बहुत सेवा की, तो अब कुछ दिखाओ। जैसे मैंने आपको अपना अनुभव सुनाया कि मैंने 7 दिन में जो बाबा को देखा, फैसला किया कि मेरा जीवन जैसा बाबा है वैसे बनाना है। तो इसी तरह से अभी हम बच्चों को देख करके भी लोग अपनी जीवन की फैसला करें, सुन के नहीं। भाषण सुने, संदेश सुनावे, प्रोग्राम बड़ा बड़ा करे, तो मैं आपको
सुना रहा था कि अब दुनिया हम सबको देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो क्या देखना चाहते हैं? जो हम थे वो ही चेहरा है। बीके बने हैं तो तब से कुछ अपना ड्रेस आदि में जो परिवर्तन कर चुके हैं वही कर चुके हैं, चाहे 20 साल से है, 10 साल से हैं, 5 साल से हैं। तो जो हम वही देखते हैं, वही दिखाई दे रहा है। फिर भी बाबा कहते हैं कि आपसे उम्मीद है बाबा को कि आप द्वारा बाबा दिखाई दे। बाबा ने ये नहीं कहा बाबा का ज्ञान सुने, नहीं, हम बच्चों द्वारा विश्व को बाबा दिखाई दे। तो ये कैसे होगा? यही चेहरा, यही ड्रेस, यही कारोबार, पर परिवर्तन ये बाबा चाहता है कि अभी तक जो सुनाते थे, अभी सुनाए बिना उनको बाबा की प्रत्यक्षता हो। ये आशा बाबा हम सबसे रख रहे हैं, जिसको दूसरी शब्दों में कहा जाते हैं, अभी जो सेवा चलेगी वो पैम्पलेटों द्वारा, फोल्डर्स द्वारा, सेमिनार द्वारा, कॉन्फ्रेंस द्वारा, मेगा वो नहीं है। अभी हम सभी बच्चों की दृष्टि से, वृत्ति से, चेहरे से, नयनों से, चलन से बाबा की प्रत्यक्षता होना है। बाबा वही निराकार ज्योति स्वरूप ही रहेंगे, पर उसकी साक्षात्कार हम बच्चों द्वारा होगी। अब इसका राज क्या है? कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो हम क्या बदले हमारे में जो ये बाबा की आशा पूरा कर सके? तो इसकी शुरुआत जो है, बाबा सहज योग सिखाता है, सहज ज्ञान सिखाता है। तो हर कार्य बहुत सरल रूप से, सहज रूप से सिखाता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे एक बात याद रखो, दुआएं देना, दुआएं लेना। जब देंगे तो लेंगे, तो दुआएं पहले देना। तो शुरुआत हमको यहां से करना है, जिसको हम कहते हैं मन या वृत्ति। सबके प्रति हमारी वृत्ति एक बात से शुरू होती है, ए, जिसको हम कहते हैं ए। ए क्या है? पहला अल्फाबेट अ, वो ये है कि सबको मुझे दुआ देनी है। इसका भी अच्छा हो, इसका भी अच्छा हो, इसका भी भला हो, ये सबसे अच्छा, ये बहुत अच्छा, जिसको संस्कृत में कहते हैं सर्व जने सुखिनो भवन्तु। ये हमारा ब्रह्मा बाबा का लौकिक में मंत्र था। जब बाबा अर्घ्य देते थे, गंगा में पानी का जब देते, तो तब
हाथ से जब पानी देते तो बाबा ये नहीं कहते मेरा भला हो, मेरा बच्चों का भला हो, मेरा परिवार का भला हो, नहीं। बाबा का ये मंत्र होता था लौकिक में, सर्वजने सुखिनो भवन्तु। देखो बाबा कहाँ से शुरू किए हैं अपनी वृत्ति को बदलने का। तो आज हम ये कौन है, ये कैसा है, ये ऐसा है, इसको ऐसा देखना, इसको ऐसा बोलना, इसको ऐसा, कितना हमारी झंझट है। जैसे हम कहते हैं हाँ 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 मुझे मालूम है। भाई क्या मालूम है? यही मालूम है कि भाई ये है, ये है, ये है। नहीं। आज हमारी दादी के सामने हम जाते हैं ना, दादी को हम केवल वही दिखते हैं जो हम आदि में थे। ब्रह्मा बाबा के सामने जब गया, मम्मा के सामने जब गया, तो उन्होंने एक ही शब्द बोला। ये मम्मा के मुख से मैं पहले सुना था, फर्स्ट वर्ड मम्मा के मुख से, अरे ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। मैं भी नहीं जानता था कि सचमुच उसका क्या अर्थ है, क्योंकि हिंदी में बिल्कुल एक शब्द भी नहीं जानता था। जब पहली पहली मैं यहाँ आया, बाबा ने मेरे साथ अंग्रेजी में बोला, यस सन बाबा कहते थे। तो फिर मैं समझा कि भाई मम्मा ने ये कहा। मैं टीचर से पूछा कि भाई मम्मा ने क्या कहा, तो ये तो कल्प पहला वाला बच्चा है। तो मम्मा को वो दिखता था आदि, देखते ही बोल देते थे कि ये कौन है। तो बाबा भी यही बताते थे। तो हमारी शुरुआती अभी वहां से होना है। ये सब देवता आत्माएं हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं राम श्लोक भाई से बात कर रहा था, अच्छे अच्छे बाबा के घर के बच्चे आए हैं। अरे करुणा भाई, ये तो वही देवताएं हैं, ये देवता कुल के बाबा के बच्चे आए हैं। आप तो इस दुनिया के अच्छे घर के बोल रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रह्मा बाबा के शब्द थे। ब्रह्मा बाबा ये कहते थे कि हम कौन है वो याद करो। हम वही देवता थे। जब हम वही देवता है तो दूसरा सब कौन है? ये भी तो सब देवता है। सिर्फ हमारी नजर और सोच में फर्क है। तो बाबा ने पक्का करा दिया है अभी। तो सबको आत्मा दृष्टि से देखना और सब में गुण देखना है। बाबा के बच्चे हैं ये, कोई और किसी के बच्चे नहीं है, स्वयं भगवान के बच्चे हैं। तो जब हमको ये दिखना शुरू हो जाएगा तो हमारे नजरों में उनको भी भगवान दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे मन में भिन्नता है, ये है, ये है, तो पहले हम मनुष्य बन जाते हैं। तो इसीलिए आज से हम बच्चों को ये पक्का प्रॉमिस करना है कि हम तो देवता ही है, तभी तो यहां आए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाबा ने हमको पकड़ के ले आया, क्योंकि बाबा को मालूम है हम ही देवता है, दूसरा कोई नहीं। मुझे वो सीन याद आता है, कभी कभी मेरी दादी बाबा को चैलेंज करती थी गद्दी पे बैठ के, बाबा मेरे से अच्छे कोई आपको मिले ना, भले आप उनसे करना। मतलब दादी को इतनी अपने में कॉन्फिडेंस है और बाबा के ऊपर भी इतनी कॉन्फिडेंस है, तो बाबा ने भी तो देख रेख के ही तो मुझे ले आया। बाबा हीरे के व्यापारी थे, ऐसे वैसे तो नहीं, तो चुन चुन के ले आया है। तो यहां जितने भी आप सभी बैठे हैं बाबा के चुने हुए हीरे, चुन चुन के बाबा ले आया। हम कौन होता है रिजेक्ट करने के लिए? हम कौन होते हैं ये कहने के लिए ये है, ये है? नहीं, कभी भी नहीं। ये तो अभी का हम देख रहे हैं दृष्टि, नहीं। बाबा ने हम में आदि की रूप देखा। तो आज भी हम सब ये हमारे अंदर प्रतिज्ञा कर ले कि जैसे मुझे निश्चय है कि मैं वही बाबा का लाल हूं, वही बाबा का आदि रतन हूं,
वही देवता हूं, तो जितने भी बाबा के बच्चे हैं ये सब वही है। तो अपने मन के अंदर जब ये पक्का स्मृति हो जाती है, सबको सुखी देना है और कुछ नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना, सुखी देना है, तो इससे हमारी प्रत्यक्षता शुरू होगी। जो अभी तक हम सर्विस नहीं कर पाए हैं वो अब हम कर सकेंगे। जो आत्माएं हम सबके संपर्क में होते हुए भी वो हमारे ऊपर प्रभावित इसीलिए नहीं होते थे कि ज्ञान सुनाने समय पर हम बहुत अच्छे हैं, ज्ञान सुनाने के बाद की जो हमारी स्थिति है उसमें दो स्वरूप था, तो वो अभी एक स्वरूप रहेगा। जैसे आज हमारी दादी है, देखते ही खुश हो जाते हैं। मुझे सुनाया जो कार्तिकेयन बाई है, जो पहले इंटेलिजेंस का चीफ थे और बाबा के बच्चे कई बार यहाँ आए, तो अभी दादी से मिलने गए तो दादी देखते ही उसको उसी पहचान से हाथ जोड़ करके ऐसी मिली जैसे बिल्कुल दादी पहले मिलती थी। तो कार्तिकेय जिनके मुख से निकला कि कौन कहता है दादी बीमार है, देखो दादी कितनी अच्छी है। ये 2-4 दिन की पहले की बात मैं कह रहा हूं आपको। तो दादी ऐसी दिखती है जैसे बिल्कुल दादी कई सालों से अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर चुकी है। एक रसावस्था, सबको एक जैसा देखती है भगवान के बच्चे। तो जब तक हम बच्चे भी अभी इस स्थिति को नहीं लाते हैं तो प्रत्यक्षता में थोड़ा सा देरी है। बाबा ने कहा था हो जाएगा, अंत में सभी बच्चों की अपने आप ये अवस्था हो जाएगी, चाहे स्वयं करे, चाहे थोड़ा सा प्रकृति हिलने से हो जाए। दिल में तो बाबा बाबा है, पर वो समय पर बस एक रस अवस्था हो जाए, वो बाबा ही बाबा। जैसे बाबा कहते हैं ना हमारा संसार ही बाबा है, तो वो जो स्थिति है जो हमारे नयनों से, हमारे चेहरे से, हमारे चलन से एक बाबा दिखाई दे, वो टाइम अब आ रहा है। आप चाहे न चाहे, जैसे सूर्य समय पर अस्त हो जाता है या सूर्य समय पर उदय हो जाता है, समय हमको इंतजार नहीं करता है, तो हम बच्चों को भी अपने आप अपनी ऐसी स्थिति अभी बना लेना चाहिए फाइनल, क्योंकि समय भी थोड़ा सा अभी फास्ट जा रहा है। बाबा पहले पूछते थे मैं ये कहूँ, मैं प्रकृति को बोलूँ, मैं ये, अब नहीं बोलता है कुछ भी नहीं। अब तो केवल हम पेपर ही में ही पढ़ते हैं कि भाई अब जापान में एक अर्थक्वेक आ गया, इंडोनेशिया में आ गया, वहाँ बाढ़ हो गया, वहाँ सब अभी हिम जो है वो सब पानी हो रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं, अब बाबा पूछ नहीं रहा है, प्रकृति अपना कार्य शुरू कर दिया है। हर प्रकार से मुझे पक्का याद है, हमारे जो अभी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा मैं चाहता हूँ हमारा देश ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए। तो बाबा ने उत्तर यही दिया, बाबा भी चाहता है कि भारत सोने की चिड़िया फिर से बन जाए, पर बनने की विधि जो है ना वो थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि समय अभी जो चल रही है, अभी रात का समय है तो सूर्य अस्त का समय होता है ना, सूर्य उदय का तो नहीं होती है, पहले सूर्य अस्त का होता है। तो अभी जो चल रही है समय अति पाप की, अति भ्रष्टाचार का समय, ये अभी अति पर जा रहा है। तो जो है अभी ये फास्ट अति पर जा रहा है। क्यों?
क्योंकि अति के बाद अंत होता है। तो अंत के बाद क्या होता है? तो फिर आदि होता है। बाबा ने समझाया, सूर्य अस्त होने के बाद फिर तो उदय होना है। तो इसी प्रकार समय ऐसा हो रहा है, जो आप देख रहे हैं ये अति के ओर जा रहा है। जैसे ही ये अति तक पहुंच जाती है तो अंत होना ही है। क्यों? क्योंकि आदि होना है। तो आदि के बच्चे यहां बैठे हैं, तो आदि होने के लिए थोड़ा सा अपनी तैयारी करना है। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार बाबा का कराना ही है। जैसे ब्रह्मा बाबा से हमने बाबा का साक्षात्कार किया, तो हम सब बच्चों द्वारा सारे विश्व को साक्षात्कार होना ही है। तो बाबा ने जरूर ये कहा था, घर बैठे साक्षात्कार होगा। तो साकार बाबा ने कहा था। तो उस समय पर मैं सोचता था ये कैसे होगा, ये तो जादूगर है, तो जादू कर देगा तो सबको साक्षात्कार हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो बाबा ने विज्ञान की अनेक प्रकार की साधनाओं को लाया। न कभी हम सैटेलाइट सुनते थे, न कभी टेलीविज़न का नाम था उन दिनों में जब हम आए थे। रेडियो जरूर सुनते थे पर टेलीविज़न नहीं था। पर धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं कि हर घर में, हर झोपड़पट्टी में हम देखते हैं टीवी जरूर है। और उसमें आज कम से कम 5 चैनल में हर रोज सुबह, आप पूछेंगे कौन सा 5 चैनल है? संस्कार में भी आजकल शुरू हो गया है, शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे देना शुरू किया। बीच में इन्होंने बंद कर दिया था, पर अभी रात को 9 बजे संस्कार चैनल में भी आ रही है, जो सबसे बड़ा धार्मिक चैनल है इस समय पर। और एक ईटीवी करके चैनल आता है, अब सब भाषाओं में शुरू हुआ है। हर रोज सुबह 5 से 6 बजे के बीच में हर भाषा में, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी, सब भाषाओं में अभी शुरू कर दिया है उन्होंने। और एक जागरण खास बाबा के बच्चों के लिए, नाम ही पहले से ही जागरण रख दिया है उन्होंने। और जो जगह है उन्हीं के लिए है, वो बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चों के लिए ही सुबह 4 बजे से 5:45 बजे तक जागरण चैनल में हर रोज आप मधुबन में जैसे बैठे हैं वही सीन आपको दिखाई देगा। जो आज भी आप यहाँ बैठे, आपका भी आज सीन सारा इस टाइम पर लिया जाएगा, जो आपका हर रोज सुबह दिखाते हैं। और जनता के लिए जागरण चैनल में 8:30 से 9 बजे तक दिखाया जा रहा है। और भी अभी 3 चैनल नए निकले हैं, एक शक्ति, एक साधना और दूसरा श्रद्धा। धार्मिक 3 चैनल निकले हैं, टेलीविजन चैनल। साधना दिखाता था, बीच में बंद किया था, तो कल इन्होंने खास फोन करके रिक्वेस्ट किया, नहीं हमने गलती किया है, आप प्लीज बाबा की संदेश दे के जाइए। तो उनको कैसेट देने गए हैं आज। अर्थात जितने भी चैनल्स हैं इन सब में बाबा का आ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि बाबा सचमुच जो बाबा ने कहा था, ब्रह्मा बाबा ने कहा था, दृष्टा देख के कहा था उन्होंने कि हर घर में बाबा का साक्षात्कार होगा, वो भी कार्य बाबा पूरा करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार बाबा की दोनों कार्य साथ साथ चल रहा है। हम समझते थे कि भाई सेवा करना हमारा ये बर्थ-राइट है, सही है, पर जवाबदारी बाबा का है, हमारा नहीं है। सेवा का जो कार्य है वो बाबा का है, जो सारे विश्व के सभी मनुष्यात्माओं तक संदेश पहुंचाने का कार्य उनका है।
हम बच्चों द्वारा ही कराएगा और वो करा रहा है, पर जो बाबा का साक्षात्कार कराना है वो कार्य हम बच्चों द्वारा कराएगा, वो कार्य हम बच्चों को करना है। अब हम लोगों की जो थोड़ा कुछ बुद्धि योग ज्यादा सेवा पर ज्यादा जाता था, तो उसको थोड़ा अभी अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, अपने आप को प्रत्यक्ष करने का। मुझे पिछली मुरली में जब बाबा ने बहुत जोश भरा कि बच्चे करेंगे ना, अपनी वृत्ति से, अपनी दृष्टि से अभी सबको निहाल करेंगे ना, तो जब बाबा ने कई बार ऐसा जोश से, उमंग से जब पूछा, हमारी जानकी दादी उठ करके बाबा को कहा, हाँ बाबा, हम सब आज आपको वायदा करते हैं, हम जरूर करेंगे। तो बाबा ने फट से एक शब्द बोला, उसी वक्त हम सब ने सुना, बच्चे अपनी प्रत्यक्षता पहले कराओ। अर्थात आज हम सब बच्चों को अपने ऊपर थोड़ा सा अभी ध्यान देना जरूरी है। दूसरे साक्षात्कार करा रहे हैं वो ठीक है, दादियां अपना कार्य कर रहे हैं, पर अब हम बच्चों को भी अपना कार्य करना है। सारी विश्व की सेवा की, पर अब समय है अपने ऊपर थोड़ा सा नजर रखने का। आज की बाबा की मुरली में भी थी कि हम बच्चों को थोड़ा अभी अपने ऊपर रहम करना है, कृपा अपने ऊपर करना है, दया अपने ऊपर करना है, कि मैं जब बनूंगा तब दूसरों का भी भला होगी और सारे विश्व में बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो इसलिए इस बार बाबा से हम सब वायदा करते हैं कि बाबा, हम अब अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। ये वायदा हम सभी बाबा को करते हुए, बाबा ओम शांति। ओम शांति। हमारी अंतिम आदि समय की सेवा का क्या स्वरूप होना चाहिए, इसका बहुत सुंदर स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुआ। हम सबकी तरफ से आदरणीय करुणा भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम प्रकट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ पल बाबा की याद में बैठेंगे। आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। श्रीमत पर कहे हाँ जी, एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
सोचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। कोई खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सच्चा साफ रहे। निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं।